अस्सलामुअलैकुम। और वॉइस ओवर करते हुए मेरे साथ शाहजान भी है, तो ये भी सलाम करेंगे, है ना शाहजान? करिए, सलाम कीजिए। माशाल्लाह। तो ये थे शाहजान। और अभी हम वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके एडमिशन के लिए। अशाज और जुहान का एडमिशन होना है और शाहजान जाने हैं साथ में, क्योंकि ये घर पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जा रहे हैं हम, और अशाज और जुहान पहुँच चुके हैं। और जुहान थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी राइम्स नंबर्स इन सब की प्रैक्टिस थी। तो अशाज का हो गया था और जुहान अभी कर ही रहे थे। तो ये थे जुहान। और अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए स्कूल। और सुबह ही सुबह हम लोग उठ गए थे और 9 बजे निकलना था, तो इस वजह से जल्दी उठे थे। हालांकि सहरी करके सोए थे, तो सुबह ही सोना हुआ, सुबह उठना हो गया। बच्चे सोए सोए से थे, लेकिन एक्साइटेड भी थे कि स्कूल जाना है। और यहाँ पर ये स्कूल है CMS, तो इसमें ही एडमिशन कराना था। और अभी हम लेके जा रहे हैं बच्चों को टेस्ट दिलाने के लिए। और शाहजान जो है वो अपने बाबा के साथ है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं बच्चों को लेके। और शाहजान भी आ गए थे, वो खेल रहे हैं यहाँ पर। तो इस वक्त हम लोग वेट कर रहे थे कि टेस्ट के लिए जाना है, तो बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे। और सामने ये बना हुआ था खेलने का, तो यहाँ पर शाहजान थे। और फिर ये लोग चले गए थे टेस्ट देने, अशाज और जुहान। और ये टेस्ट के बाद आ रहे हैं ये दोनों। तो अशाज का तो ठीक ठाक हो गया था, बोल रहे थे कि हो जाएगा एडमिशन। बस जुहान को लिखने का मसला था। यहाँ पर कैपिटल लेटर से पहले स्मॉल लेटर आना चाहिए, तो जुहान को आता नहीं था। जुहान को कैपिटल्स भी नहीं आते पूरे, और स्मॉल तो मुश्किल ही है इनके लिए। तो उन्होंने बोला कि 2 महीने में आप इनको सिखा देंगी तो हो जाएगा, जिसमें आप लोग चाह रहे हैं। अदरवाइज़ इनको प्री नर्सरी में जाना होगा। तो ये हो गया था, यहाँ से हम लोगों का काम ख़त्म। और अब हम लोग निकल चले थे घर के लिए। और यहाँ पर बच्चों को गन्ने का जूस पीना था, तो ये गन्ने का रस लेके आके दे रहे हैं बच्चों को। और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक शॉप पर जहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से हम लोगों को लेने थे डोरमैट्स और पर्दे, बेडशीट वगैरह लेनी थी। तो ये हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या लिया। और अच्छी शॉप थी, बड़ी शॉप थी ये, तो ठीक ठाक चीज़ें थी। कुशन कवर है ये दीवान सेट है। अच्छा, इसमें बेडशीट भी है। हाँ, बेडशीट कुशन कवर बॉल ये कितने का है? ये वाला मैम होगा 2749 का होगा। इसमें 1549 रुपये से स्टार्टिंग है। अच्छा ये 2749। अच्छा, पूरे प्लेन में ये ब्लू डार्क कलर में वाले साइड डार्क कलर मिल जाएंगे। ये सारे प्रिंटेड है। ब्लू है ये इसमें 2 का सेट आता है ना। नहीं, सिंगल सेट होगा सर। ये डबल बेड की है। डबल बेड की है। 2 का सेट तो सर क्या रेंज में है सर? ये 2049 की होगी, 10% ऑफ। बड़ी महंगी दे रहे हैं। अभी सर ये प्लेन बेडशीट्स लेनी थी, वो महंगी लग रही थी, तो हम लोग पर्दे देखने आ गए थे। और ये जो रेड वाला है ना, रेड पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये वाले पर्दे हमने चूज़ किए थे। और इसका जो है ऑर्डर दे दिया था बनने का। 2 ही पर्दे उसमें के चाहिए थे, तो वो हो गए थे। और ये पूरे लगे हुए थे जो इनके पास सिले हुए थे ऑलरेडी, और सैम्पल के लिए लगाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे इनके पास कलेक्शन थे जो बुक जैसा बना के रखते हैं ये लोग, बुकलेट जैसा वैसा। लेकिन ये वाले जो थे रोल वाले, इसमें से हमने यही रेड वाला चूज़ किया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और पर्दा सेलेक्ट किया, और उसके बाद वापस आ जाते हैं नीचे अभी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं कि शॉप में ये सारा था, गद्दे, कुशन, तकिए, ये सारे। और यहाँ पर ये लोग डिस्काउंट वगैरह की बात कर रहे हैं कि कितना हो जाएगा। और फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे। और
नीचे ही बेड शीट वगैरह मिलती है, बेड शीट, डोरमैट और कारपेट्स वगैरह। तो यहाँ पर नीचे आके हम लोगों ने फाइनल किया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कई सारी तो नहीं, बस एक दो बेडशीट्स ली। वीडियो के एंड में दिखाएंगे हम कि किस तरह की बेडशीट्स ली हैं। और ये ठीक ठाक सी मतलब शॉप है। सारी चीज़ें घर से रिलेटेड जैसे होती हैं ना, टेबल मैट वगैरह, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक शॉप पर। यहाँ से भी कुछ जूस पैक करा रहे थे घर के लिए, क्योंकि हम लोग निकले थे तो काफ़ी लेट हो गया था और इफ्तार का टाइम होने वाला था। तो यहाँ से हम लोगों ने जूस लिया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारी फूफी रहती हैं यहाँ पर, फूफी सास, तो उन्होंने ही हम लोगों के लिए माशाल्लाह ये सारी चीज़ें भेजी थी। और जो जूस लेके आए थे हम लोग वो था। तो ये सब करने के बाद हम लोगों ने रोज़ा वगैरह खोला और फिर हम आ गए थे किचन में, क्योंकि हम लोग अफ्तार उतने नहीं खाते हैं, डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पर हम वही ज़ीरा भून रहे थे। यहाँ पर हमने बनाया था कीमा, तो उसमें डालने के लिए। और अब हम बना रहे हैं पराठा। तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और ये सब खा लेते हैं ना जब अफ्तार पर, तो प्रॉब्लम हो जाती है, उठने का मन नहीं करता और सुस्ती सी रहती है, ये होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि कोई खाता भी नहीं और वेस्ट होती हैं वो सारी फ्राइड चीज़ें, बच्चे भी नहीं खाते। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि फ्रूट्स और खजूर वगैरह खा लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, और उसके बाद जिसको रोटी खानी है उसके लिए रोटी डालते हैं और जिसको पराठे खाने हैं उसके लिए पराठे। तो यहाँ मम्मी ने बोला था कि उनको चाहिए थोड़ी मोटी मोटी सी रोटियाँ, तो यहाँ पर हमने उनके लिए बनाई है ये मोटी वाली रोटी। और उसके बाद अभी हम लेके जाएंगे उनको देने के लिए, ये उनका है। और फिर बनाने हैं इसके बाद उनको पराठे। सामान यहाँ पर उसी तरह से पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मम्मी को देने के बाद वापस किचन में पराठे डालने के लिए। और बच्चे भी यही खा लेंगे। बच्चे वैसे कुछ भी खा लेते हैं माशाल्लाह, भी उनकी जो है तो उनको ये नहीं रहता कि पराठा चाहिए या रोटी चाहिए, जो हम खिला देते हैं वो खा लेते हैं। और ये जो ब्रश है ना, ये याद आ गया हमको ब्रश करते हुए, ये काफ़ी पुराना है। मतलब हमारी जब शादी हुई थी तब से हमने ये ऑरेंज वाला लिया था। और इसकी जो स्टिक होती है ना वो प्लास्टिक की थी, जो डंडी होती है वो टूट गई थी। और इसमें हमने फिर एक मेरा लकड़ी का भी स्पैचुला था, वो भी टूट गया था। तो उसको, उन दोनों को हमने जोड़ दिया, मतलब फिक्स कर दिया उसमें। और तब से अभी तक ये चल रहा है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी हमको लेने की। और उसमें हमने एक बटन से ऐसे लटका दी थी, थोड़ा सा ऐसे फैंसी टाइप लगने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी स्टिक भी नहीं टूटती और मज़बूत भी है। तो इस तरह का जुगाड़ हो गया था हमारा। और यहाँ पर हम वही उसी से ही पराठे बनाते हैं। जब भी काफ़ी टाइम हो गया, 7 साल हो गए होंगे हमको इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर हम हल्के हल्के तेल लगा के बना रहे हैं पराठे, बस नाम का ही इसमें ऑयल होता है। तो इस तरह से सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है पराठे वाली। और धीमी धीमी आंच पे बनाओ तो थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाता है, इतना वो नहीं रहता कि कम तेल लगा है तो क्रिस्पी नहीं होगा, ठीक ठाक हो जाता है खाने। और यहाँ पर अभी हम लेके जा रहे हैं लिए पराठे रेडी हो गए हैं। तो अब इसके बाद बनानी है हमें चाय। तो मगरिब के बाद फ़ौरन बाद यही होता है कि हम लोग जल्दी से खजूर और फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। और फिर उसके बाद यही हो जाता है, रोटी जिसको खानी है वो रोटी, पराठे जिनको खाने हैं वो पराठे खाते हैं, उसके बाद चाय बनती है। और यहाँ ये सारा हो गई है, ये सारे बर्तन फैल चुके हैं। तो हम अभी थोड़ा सा समेटेंगे। और यहाँ पर चढ़ा दिए थे हमने चावल, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर चावल खाना होगा। हम लोग रोटी चावल सब खाते हैं, तो माशाल्लाह बिना चावल खाए सेटिस्फेक्शन नहीं होती है हमें। और यहाँ पर पुदीना लेके आए थे हम लोग, तो वही निकाल रहे हैं बाहर, कि पॉलीथिन से बाहर निकलेंगे तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ उसमें नमी सी हो जाती है। और यहाँ पर वाटरमेलन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो हम सोचा वो खा के हम उसकी भी प्लेट साइड रख दें। और इसके बाद चावल यहाँ पर हमारे बन चुके थे, रेडी हो गए थे। और यहाँ जो है ये
पैन में ये हम दूध में सौंफ और मुनक्का पका रहे हैं। मम्मी पीती हैं, पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है ये। तो ये हमारा इस टाइम का लास्ट काम है। अब इसके बाद मतलब जब चावल खाना होगा ना, तब उसके बाद फिर हम जाएंगे किचन में। तो ये काम हमारा आखिरी काम होता है। और यहाँ पर ये जो है देखिए धनिया है। धनिया तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पुदीना अच्छा दिख रहा था, फ्रेश था काफ़ी। तो इसको हम तोड़ तोड़ के ना पत्तियाँ इसकी रख लेंगे डब्बे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं हमारी शॉपिंग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या लिया है हमने। ये होती है थोड़ा सा मतलब औरतों को इंटरेस्ट आता है ना शॉपिंग में, तो वो धनिया पुदीना और ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे कि हमने क्या लिया है। डोर मैट्स वगैरह लिए हैं, एक दो बेडशीट्स ली हैं, लेकिन थोड़ा बेडशीट्स पहली बार हमने ये वाले लिए हैं, फिटेड होती हैं ना जो इलास्टिक वाली फिटेड बेडशीट्स। तो ये एक था डोर मैट, रोल करके रखा हुआ था। और ये लिया था हमने जिसमें रेड वाला पर्दा जिस रूम के लिए सेलेक्ट किया है ना, उसके लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सा उससे मैच कर रहा था, तो हमने इसलिए ये वाला डोर मैट रखा है। जब पूरा ऐसे सेट हो जाएगा ना, तब इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। वैसे बहुत तो ऐसा कुछ सेट नहीं होगा, बस पर्दे डोर मैट्स यही सब होंगे, तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। और ये जो है ये थोड़ा सा कारपेट डिज़ाइन पर था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था डोर मैट। तो ये वाला हमने वॉश बेसिन के पास के लिए लिया है, और वहाँ पर भी पानी वगैरह गिरता है ना, तो उसके लिए सही लग रहा था। और कालीन बिछी है तो उसके साथ जो है मैच करेगा वो। और ये है फिटेड बेडशीट्स, दो ली हैं इसमें की। तो दो रूम में बेड है, एक रूम में चौकी डली हुई है। तो बेड जो रूम में है उनके लिए हमने ये फिटेड बेडशीट ली है। ये मम्मी के रूम के लिए ली है, क्योंकि उनके रूम में फ्लोरल पर्दे हैं ना, थोड़ा सा कलरफुल, तो इसलिए ग्रे लिया है कि थोड़ा सा ठीक लगे। अदरवाइज़ बेडशीट भी कलरफुल और पर्दे भी कलरफुल तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उनको। उनके रूम के लिए ये ठीक लगी हमको, तो हमने वो ली। और वैसे कहीं भी बिछा सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। और ये भी एक डोर मैट था जो कि मेरे कर्टन से मैच हो रहा था, तो हमने वो लिया। और एक ये ग्रे वाला किचन के सिंक के पास रखने के लिए लिया है। वहाँ पर भी पानी गिरता है ना, तो जब ये रख दो मैट तो सही रहता है। और ये एक बेडशीट है जो हमने हमारे रूम के लिए ली है, क्योंकि हमारे रूम में ऐसे फ्लोरल ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने सोचा था कि ये सही लगेगा। और वैसे तो कोई भी कहीं भी बिछा सकते हैं, लेकिन जो हमने लिया है सोच के ना, वो यही सोच के लिया है। और यहाँ पर अफ्तार जो है ये बची थी थोड़ी, उस वक्त तो हमने नहीं खाई थी, क्योंकि हम लोग खाते नहीं है, तो आदत नहीं है उतना उस टाइम खाने की। और तो हमने सोचा था कि हम इससे भी इंट्रोडक्शन करा दें, जो लोग नए होंगे, जो नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। तो ये यूपी में फेमस चीज़ है। यूपी में मतलब हमारे साइड आज़मगढ़ साइड में मशहूर है। ये घाटी होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कचौरी होती है ना, उस टाइप की होती है, लेकिन इसके अंदर ये सत्तू वाला जो आटा होता है उसका बेसन वगैरह बना के फिलिंग होती है, तो अच्छी रहती है। ये हरी मिर्च के साथ खाते हैं, इसके साथ चटनी होती है। जैसे जिसको मर्ज़ी के ऊपर है, जो जैसे खाना पसंद करे। तो ये है घाटी, और अब हम ये खाने जा रहे हैं। वैसे एक खा के ही अच्छा खासा हो जाता है ये, तो यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं पास से थोड़ा। और फिर इसके बाद खाने पीने के बाद हम बैठ जाते हैं ये पुदीने के पत्ते वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि ये अगर नहीं हम तोड़ते तो ये फिर ख़राब हो जाने थे। तो यहाँ पर वही हम रख रहे हैं, और इसके बाद हम इनको रख देंगे एक, ये जो बॉक्स होता है ना, ये जो इस तरह के डब्बे होते हैं ना, वो हम जमा करते रहते हैं इन्हीं सब कामों के लिए। तो यहाँ पर हो गया है, इस तरह से रख दिया है हमने। इस तरह से ये पत्तियाँ काफ़ी कुछ दिनों के लिए सही रहेंगी। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। और मेरा गला जो है वो अभी भी ख़राब है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, आवाज़ ऊपर नीचे होते रहती है। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।